नमस्कार। आज मैं आपको हाई बीपी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने का इतना इजी तरीका बताने जा रही हूँ कि आप इसको आजमाने के लिए 10 से 15 मिनट पहले आप अपना बीपी चेक करा लें और 10 से 15 मिनट के बाद फिर से आप अपना बीपी चेक करें। इसको करने के बाद आप देखेंगे कि आपके बीपी उसी दिन सेम डे की बात कर रही हूँ मैं, ये कंट्रोल हो जाएगी और जब आप रोज़ करेंगे तो ये जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीना है और अगर आपको आजमाना है तो एक दिन ये करके देखें और फिर पहले दिन जब आप देख लें कि आपको ये 10 मिनट पहले और 10 मिनट के बाद का रिज़ल्ट क्या है ये करने के बाद, तो आप रोज़ करें, आपकी ये जड़ से समाप्त हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम करते हैं। करना क्या है, बहुत साधारण सी बातें हैं जिनको ध्यान रख के आप अपने हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे के लिए टहलना है और नहीं तो 1 से 1.5 घंटे टहलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आराम से। और दूसरा क्या आपको काम करना है, टेंशन अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देने हैं। आपको छोटी छोटी बात पे बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं करना है, ना तो गुस्सा करना है, ना बहुत खुशी करनी है किसी चीज़ में कि एकदम से खुश हो गए, और ना तो एकदम से दुखी होना है, ना तो एकदम से गुस्सा करना है, ना तो एकदम से घबराना है। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये सब करने से, जैसे हम बहुत छोटी सी बात होती है उसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, ये सब भी कॉज होती हैं हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की। ये सब बीमारियाँ टेंशन से भी आती हैं और बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन से भी आती हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को एक स्थिरता ला देंगे इन सब चीज़ों में, तो आप देखेंगे धीमे धीमे आपकी जो हाई बीपी है अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो कैसे करना है, जीवन को ये समझ लेना है कि ये सुख और दुख तो आना ही है, दिन के बाद रात आनी है, रात के बाद दिन आना है। तो इसी तरह से सुख के बाद दुख आने हैं, दुख के बाद सुख आना है। कभी भी ज़िंदगी में एक जैसा कुछ भी नहीं चलता है, ना एक जैसी आपकी ज़िंदगी रहती है, ना एक जैसा ये माहौल रहता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है वैसे वैसे आपकी लाइफ चेंज होती रहती है। तो अगर बहुत खुश हैं आप, बहुत सुखी हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट मत कीजिए, बहुत ज़्यादा एंजॉय मत कीजिए। बहुत खुश हैं तो बस उसमें सब कुछ भूल गए, खुशी ही मना रहे हैं, और बहुत अगर कुछ दुख आ गया तो इतने दुखी हैं कि सब कुछ भूल गए, उसमें खाली दुख ही मना रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको ये सोच के रखना है ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, आपको ये सब आगे देखना ही देखना है। तो उसको एक साधारण वे में, बिल्कुल सिंपल वे में लीजिए। देखिए आपकी ये सब बीमारियां आपको छू भी नहीं पाएंगी। कम से कम हाई बीपी और ये डायबिटीज़ जैसी बीमारी, ये आपको इन सब चीज़ के ओवर रिएक्शन से आती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, बहुत ज़्यादा दुख मनाते हो, तो ये सब चीज़ें आपकी बीमारी का कारण बनती हैं। तो इन सब चीज़ों में समता लाएं सबसे पहले, कि ना तो बहुत दुख में दुखी होना है, ना तो बहुत सुख में सुखी होना है। एक सा भाव रखिए, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो पल अभी है ये जाने वाला है। तो दुख में भी एक जैसा रहें और सुख में भी एक जैसा रहें। दूसरी बात, आपको भरपूर नींद लेनी है, आपको बहुत अच्छे से नींद लेनी है। 7 से 8 घंटे आपको नींद लेनी ही लेनी है, चाहे आप उसको दिन में पूरा कर लें या फिर रात में पूरा कर लें। बहुत लोगों को रात में जगने की आदत होती है, पूरी रात वो जगते रहते हैं, उनका दिमाग रात में ज़्यादा एक्टिव होता है, दिन में काम नहीं करते हैं। तो जो लोग ऑफिस नहीं जाते हैं, जो लेडीज़ दिन में पूरी तरह से सो सकती हैं, तो वो दिन में सो लें, 7-8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है, तो आप अपना काम रात में पूरा कर सकते हैं। जो भी इस तरह का काम अगर है कि दिन के बजाय वो रात में किया जा सकता है। और जो लोग रात में नहीं कर सकते हैं, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, वो दिन में अपना काम करते हैं, तो रात में टाइमली सो जाएं खाना खा के, और 7 से 8 घंटे की नींद का ध्यान जरूर रखें। और ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल चलाएं नहीं। आजकल मोबाइल एक बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी का कारण बन गई है, क्योंकि हमें जो सर दर्द होते हैं और हम ना तो खाने का ध्यान रहता है, खाते समय भी मोबाइल देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तब भी उसमें बीच बीच में हम मोबाइल देखते जा रहे हैं।
खाना खाते समय तो मोबाइल देखना आजकल एक आम फैशन सा बन गया है। तो खाने के समय सिर्फ शांत दिमाग से खाना खाएं, जिससे वो आपके शरीर में अच्छी तरह से वो लगे जो भी आप खा रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल का भी एक आप टाइम बना लें कि इस टाइम देखना है, इस टाइम नहीं देखना है, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करेंगे, डिसिप्लिन में रखेंगे, तो आप देखेंगे छोटी छोटी बीमारियाँ दूर होने लगेंगी। टहलना तो है ही, वो बहुत ज़रूरी है, आधे से पौन घंटे। दूसरी चीज़ है कि नींद लेना आपको बहुत ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे। तीसरा काम क्या करने हैं, मैं आपको प्राणायाम बता रही हूँ। अनुलोम विलोम तो आप सबको कई बार मैं बता चुकी हूँ, भ्रामरी भी कई बार बता चुकी हूँ कि हाइपरटेंशन के लिए, ये हाई बीपी के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है 15 से 20 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करना। तो अनुलोम विलोम सब लोग बहुत अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। कितनी बार इस चीज़ को मैं बता चुकी हूँ, इसको ये भी बता चुकी हूँ कि आप कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर से बताती हूँ। अनुलोम विलोम का सबसे पहला जो रूल है वो यही है कि आप जो स्वर लेंगे चंद्र नाड़ी से लेंगे, आपको बाईं तरफ से लेने हैं। बाईं तरफ से स्वर लेने का मतलब है, सांस लेने का मतलब है कि आपको ये आपके दिमाग को शांत करेगा। अगर आप गलती से भी दाहिनी तरफ से सांस लेना शुरू करते हैं और बाईं तरफ से छोड़ते हैं शुरुआत, तो क्या होगा कि आपका दायां पार्ट एक्टिव हो जाएगा, सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी, आपका ये जो हाइपरटेंशन है ये और ज़्यादा बढ़ेगा, जो आपका ये हाई ब्लड प्रेशर है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें ये अनुलोम विलोम करते समय कि आपको जो सांस लेनी है, पहली सांस खींचना है वो लेफ़्ट साइड से ही खींचना है, चंद्र नाड़ी से, चंद्र स्वर से ही लेना है। तो चलिए एक बार मैं ये बताती हूँ। ये आपको अपनी प्रॉब्लम ठीक करने के लिए किसके बात करना है, पहले टहल के आना है और पूरे दिन भर में 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। और टहल के आने के बाद आप तुरंत बैठ जाइए, बहुत अच्छी तरह से पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, 1-2 घूंट, बहुत पेट भर के नहीं पीना है, क्योंकि इसको भी हमको खाली पेट ही करना है, जिससे कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन बहुत अच्छे से पहुंच सके। आपको ऐसे ये बंद कर लीजिए, ऐसे रखिए और सिर्फ इसका इस्तेमाल करेंगे, तीनों बंद कर लीजिए और सिर्फ इधर बंद किया और ये दोनों फिंगर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। सांस लेंगे, सांस को हमने ले लिया ऊपर तक और उसको आप बंद कर देंगे। बाएं साइड से सांस लिया, बंद कर दिया और दाहिने साइड से छोड़ेंगे। थोड़ा फोर्स के साथ ही छोड़ेंगे, थोड़ी आवाज़ आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज़ के साथ ही लेंगे। एक अच्छे से फोर्स के साथ आप हवा को लीजिए ऊपर, सांस को लीजिए ऊपर और एक अच्छे फोर्स के साथ छोड़ दीजिए। जितना टाइम लेने में लगाएंगे उतना टाइम छोड़ने में लगाएं। मैं 5-5 का क्रम रख रही हूँ, आप 10-10 का भी क्रम रख सकते हैं। 10 का काउंट करेंगे तो 10 का अगर क्रम से आप ले रहे हैं तो 10 के क्रम से ही छोड़ेंगे। बहुत लोग बोलते हैं इसमें आवाज़ नहीं करना है, लेकिन मैंने नोटिस किया है जिन लोगों ने थोड़ा फोर्स के साथ लिया है और फोर्स के साथ छोड़ा है, ऐसा नहीं कि एकदम से फोर्स के साथ ले रहे हैं आप एकदम से झटके के साथ छोड़ें, बिल्कुल वैसे नहीं, लेकिन एक साउंड के साथ लीजिए, साउंड के साथ छोड़ेंगे तो एक रिदम बनती है और आपको बहुत अच्छा भी फील होता है। बहुत शांति मन से ऐसे लेंगे। जिस क्रम से ले रहे हैं सांस, उसी क्रम से सांस को छोड़ेंगे। दूसरी बात, आपको ये चिन्ह मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में शांत दिमाग से एकदम ऐसे हाथ रख के ऐसे भी बैठ सकते हैं।
आप व्यान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। व्यान मुद्रा ऐसे होती है, व्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। ऐसे करके रख लीजिए और आराम से ऐसे आप कर सकते हैं। एक हाथ व्यान मुद्रा में रखें, एक हाथ को ऐसे करके आप कर सकते हैं। व्यान मुद्रा में भी कर सकते हैं और अपान वायु मुद्रा में भी आप ऐसे करके बैठ सकते हैं और ऐसे करके कर सकते हैं। तो मुद्राओं की पोजीशन, सबसे ज़्यादा बेस्ट पोजीशन क्या है इसके लिए? आप चिन्मय मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में ऐसे करके बैठ जाएं और इसको ऐसे करें। बाद में 5 से 10 मिनट के लिए आप व्यान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपको अनुलोम विलोम करते समय। अब आपको क्या करना है, जब दूसरी इसके लिए कौन सा प्राणायाम है अपने हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, मैंने ये आपको बता रखा है भ्रामरी, जिसको हम मंबल बी भी कहते हैं और ब्लैक बी भी करते हैं। भौरा होता है इतना बड़ा बड़ा, उसके साउंड निकालनी है जो कि पूरे आपके सर में गूंजने लगे। तो मैंने आपको एक स्टाइल तो ऐसे बताई थी कि एक मुद्रा ऐसे करके आपको इस तरह से करना है और ऐसे भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका दिमाग बहुत शांत होगा, बहुत आराम महसूस कर देंगे। और जब आप ये हनी बी की साउंड करें, हनी बी की नहीं, मंबल बी की, जब आप ऐसे साउंड करें तो आपको महसूस होना चाहिए कि आपके अंदर एक संगीत बज रहा है। एक लयबद्ध तरीके से आपको ये करना है। कैसे करना है? ऐसे हाथ रख लीजिए और ऐसे हाथ नहीं रख सकते तो आप ऐसे भी रख के ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ऐसे बता देती हूँ हाथ रख के, और ये वाला मैंने आपको कई अपने वीडियो में बता रखी है भ्रामरी, आप उसको देख सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। आप ऐसे हाथ रख लीजिए बहुत आराम से और शुरू करें। यहाँ गले से साउंड निकालेंगे, मंबल बी की, ब्लैक बी की, इतने बड़े बड़े भौरे होते हैं जो फूलों पे मंडराते हैं, वो वाली आवाज़ निकालेंगे यहाँ के गले से। सांस टूटने लगे, एक लंबी सांस ऐसे ले लीजिए मुंह खोल के, लंबी सांस छोड़ दें। फिर से करेंगे इसको ऐसे 3 से 5 बार आपको जरूर करना है, जब तक कि आपकी सांस टूटने ना लगे। फिर छोड़ दीजिए, सब सांस टूटने लगे। फिर एक अच्छी सी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे बीच में अपनी थकान मिटाने के लिए। वो मैंने आपको हर योग और प्राणायाम में बताया है कि लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे अपनी थकान मिटाने के लिए। वही है आपकी, जब आपको बीच में रेस्ट करना हो, यही रेस्ट है, लंबी गहरी सांस। फिर से एक बार करेंगे, जिससे कि टाइम बहुत ज़्यादा होता है। जब हम आपको 3 से 5 बार बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं 2 बार ये बता देती हूँ, 2 बार बता चुकी हूँ। इनफैक्ट अब 2 बार ऐसे ऐसे भी आप रख के आप हनी बी की, मंबल बी की साउंड निकाल सकते हैं। जब आप ये आवाज़ करते हैं ना, तो आपको अपना पूरा ध्यान इस पे लगाना है। यहाँ पे जब आप लगाएंगे ये आवाज़ करते समय, तो आपके पूरे सर में एक शांति का एहसास होगा। ऐसा लगेगा पूरे हेड की सफाई हो रही है। आपको एक मेडिटेशन का काम करता है ये भ्रामरी प्राणायाम। जिसके सर में दर्द होते हैं हाई बीपी के साथ साथ, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी औषधि का काम करते हैं। तो एक बार फिर से ये बताती हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार ये फिर से करते हैं।
लंबी सांस लें, लंबी छोड़ दें सांस। जब आपकी सांस टूटने लगे तभी आप इसको छोड़ेंगे, नहीं तो तब तक आप साउंड निकालते जाएं। ये इससे गले से साउंड निकालना है हनी बी का। इससे आपके पूरे सर की सफाई होगी, हेडेक दूर होगा और आपकी ये हाई बीपी की प्रॉब्लम दूर होगी। तो आपको जितनी चीज़ें बताई हैं ये आधे घंटे में आपकी बहुत आराम से हो जाएंगी। आपको 5 से 7 बार ये भ्रामरी प्राणायाम करना है और अनुलोम विलोम आपको 15 से 20 बार करना है रोज़, और आधे घंटे आपको सैर करके आना है। और 7 से 8 घंटे की आपको रात में नींद लेनी है या दिन में संभव हो तो दिन में नींद लेनी है। और एक चीज़ छूटती है, आप उसको भी करिए, आप देखिए जड़ से ठीक हो जाएगी आपकी हाई बीपी। ये कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। आप करके तो देखें, 15 दिन करके देखें, आप देखेंगे कि इतना जीवन में आपके बदलाव हो जाएगा कि आप इसको फिर छोड़ नहीं पाएंगे। करना क्या है, एक चीज़ जो लास्ट रह जाती है, आपको रात में मेथी दाना साफ पानी में भिगा देना है। मेथी दाना साफ पानी में भिगा देना है और उसको सुबह, जब आप सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पीते हैं गुनगुना, उसके बाद टहलने चले जाइए। जब टहल के आइए, ये सब आप कर लेते हैं, अनुलोम विलोम भ्रामरी कर लेते हैं, उसके बाद आप उसका जो पानी होता है, ये सब करने के 15 से 20 मिनट के बाद आप मेथी दाना का पानी पी लीजिए और मेथी दाना जो 1 चम्मच आपने भिगाया है उसको चबा चबा के खा लीजिए। इससे आप देखेंगे आपकी डायबिटीज़, आपकी हाई बीपी कंट्रोल होने में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। आप देखेंगे कि एकदम से रिज़ल्ट बहुत जल्दी आएगा इसका। वैसे तो रिज़ल्ट अगर आप मेथी दाना नहीं खाते हैं तब भी आपको मिलने वाला है, लेकिन मेथी दाना खाने से आपको और भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जो डायबिटिक पेशेंट हैं और जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, वो दोनों ही मेथी दाना खाएं। कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, बस ये गर्म होते हैं। तो जब गर्मियां हैं, अगर आपको खुद से ये महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है आपको, आपका पेट जैसे डायरिया जैसे अगर शिकायत होती है, ये 1 चम्मच मेथी दाना खाने से, तो आप आधा चम्मच मेथी दाना खाएं, ठीक है। तो इतना अगर आप रोज़ कर लेते हैं, और आधे घंटे के लिए आपको सैर तो ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है ये सब करने से सैर करना बंद हो जाएगा, चाहे आप डायबिटिक पेशेंट हो या फिर आप हाई बीपी के पेशेंट हो। आपको टहलना आधे घंटे तो मिनिमम है, लेकिन 1 घंटे से 1.5 घंटे हो जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आप लोग ये करके और मुझे रिज़ल्ट बता सकते हैं। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप लोगों को पहले दिन से ही फ़र्क नज़र आएगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें